नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पांडे और मैं आज आपको 5 ऐसे स्टेप बताऊंगा जिन स्टेप को फॉलो करके आप अपना स्टैमरिंग को सही कर सकते हैं। मैंने भी उन स्टेप को फॉलो किया है और उन स्टेप के द्वारा ही मैंने अपना स्टैमरिंग को सही किया है और आज भी मैं उन स्टेपों को फॉलो कर रहा हूं और मैं लाइफ टाइम करूंगा, क्योंकि मैं अगर उन स्टेपों को फॉलो करना छोड़ दिया तो मेरा स्टैमरिंग फिर से वापस आ जाएगा। तो चलिए हम उन स्टेप को बारे में जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है गुड प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए, आपको स्टैमरिंग को सही करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें आपको आईने के सामने खड़े होकर वर्ड्स का प्रैक्टिस करना है। आपको जिन जिन शब्दों पर दिक्कत होते हैं उन उन शब्दों को आपको बार बार बोलना है, बार बार दोहराना है। उसके बाद आप सांस लेकर छोड़िए, उससे रिलैक्स होते हैं। और भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस बताए थे। और ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करने के 30 मिनट के अंतराल में ही आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे पहले हमको औरंगाबाद बोलने में प्रॉब्लम होता था, तो मैं आईने के सामने लगभग 50 बार 100 बार औरंगाबाद 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 बोल करके और फिर मैं लोगों के बीच जाता था और मैं जानबूझकर कोशिश करता कि इस शब्द को मैं बोलूं। और मैं जब इस शब्द को एक बार बोल लेता था तो उसके बाद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता था और फिर दूसरी बार मैं इसे अच्छा से बोल पाता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के 30 मिनट के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ना कि हम अगर सुबह प्रैक्टिस करते हैं और अगर आप शाम को इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो आप कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। अगर आप सुबह 50 बार औरंगाबाद औरंगाबाद अगर बोल के अगर आप फिर आप शाम को डायरेक्ट इसको लोगों के सामने बोलने का कोशिश कीजिएगा तो आप नहीं बोल पाइएगा। आपको लगेगा फिर ये काम नहीं कर रहा है। मतलब कि आपको प्रैक्टिस करने के 30 मिनट के अंतराल के बाद इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा स्टेप है पब्लिक स्पीकिंग। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग स्टैमरिंग ओवरकम करने में रामबाण का काम करता है। आप एक कमरे में बंद होकर कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं कीजिएगा तो आपका सारा प्रैक्टिस बेकार है। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर लीजिएगा तो वो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। वो आपको आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। और आपको ये पता हो कि हम जब हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो उस टाइम हम स्टैमरिंग करते हैं। मतलब पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर एक शब्द में बोले तो पब्लिक स्पीकिंग ही स्टैमरिंग को सही करता है। टेक्निक और प्रैक्टिस तो बात की बात है, लेकिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे तो सारा व्यर्थ है। और अगर आप केवल पब्लिक स्पीकिंग करेंगे और प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा कर लेंगे तो आपका स्टैमरिंग सही हो जाएगा। मतलब स्टैमरिंग का जो मूल है वो है पब्लिक स्पीकिंग। ये मैं सबको बोलता हूँ और मैं खुद करता हूँ। मैं स्वयं पर डे मैं अननोन लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से जानबूझकर बोलता हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ताकि मेरे अंदर का जो डर है वो निकले। जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस शब्द को नहीं बोल पाऊंगा तो मैं उस शब्द को जानबूझकर बोलता हूँ ताकि उस शब्द का डर मेरे अंदर से निकले। इसके बाद तीसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। मतलब हमें प्रैक्टिस करना है, पब्लिक स्पीकिंग करना है और हमें धैर्य रखना है। ये नहीं कि हम 5 दिन 10 दिन किए उसके बाद हमारा स्टैमरिंग सही नहीं हुआ तो हम अरे यार अब कुछ नहीं होगा, मेरा स्टैमरिंग सही नहीं होगा, मैं जीवन भर में हकलाऊंगा। तो अगर आप सोचेंगे तो आपका स्टैमरिंग सही नहीं होगा। आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना ज़्यादा अपने स्टैमरिंग को लेकर जागरूक हैं, अपने स्टैमरिंग को लेकर आप काम कर रहे हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि उतना जल्दी आपका स्टैमरिंग सही होगा। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आपका स्टैमरिंग जल्दी सही होगा। और कम करेंगे तो आपका स्टैमरिंग नहीं भी हो सकता है। आप पूरा आपको 10 साल 20 साल लग जाएगा आपको स्टैमरिंग सही करने में। फिर जब 20 साल के बाद स्टैमरिंग सही होगा भी तो क्या फ़ायदा। अगर 60 साल के उम्र में हमारा स्टैमरिंग सही होगा भी तो क्या उससे हमको फ़ायदा क्या है फिर।
अगर हमारा 1-2 साल के भीतर में अगर हमारा स्टैमिंग सही नहीं हुआ तो फिर बेकार है। इसके बाद आपको जो भी आप कर रहे हैं सबको आपको लाइफ टाइम करना है। अगर मैं ये सोचूं कि हमारा 1 महीना के बाद हमारा स्टैमरिंग सही हो गया है और अब मैं ये सोचूं कि अब मैं प्रैक्टिस ना करूं, मैं रूम में बैठा रहूं, लोगों से बात ना करूं और मेरा स्टैमरिंग अब तो मेरा स्टैमरिंग सही हो गया, अब मुझे बात करने की क्या हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी भूल है और अगर आप इस भूल को करते हैं तो आपका स्टैमरिंग फिर से वापस आ जाएगा। ऐसा मेरे साथ पिछले बहुत बार हुआ है और मैं इस चीज़ को समझ लिया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरा स्टैमरिंग, हमको ऐसा लगता था कि नहीं अब तो मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, अब तो मैं रूम में रहूँगा, तो मैं 10 दिन 20 दिन में लोगों से बात नहीं कर पाता, तो मैं जानबूझ के भी सोचता था कि अब कहाँ जाना, अब तो मेरा स्टैमरिंग सही हो गया। लेकिन जब मैं 20 दिन के बाद मैं लोगों से बात करने का प्रयास करता था तो फिर से वही स्थिति आ जाता था। इसलिए अब मैंने किया है कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है, लाइफ टाइम रखना है। मतलब जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं लोगों से बात करूँगा। मतलब अगर मुझे ना भी कुछ काम हो फिर भी मैं लोगों से बात करूँगा, क्योंकि अगर मैं लोगों से बात नहीं करूँगा तो मेरा स्टैमरिंग फिर से वापस आ जाएगा। मतलब कि अगर आप अपने घर में भी हैं फिर भी तो आप अपने फैमिली मेंबर से बात करें, आप फ़ोन पर अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदारों से बात करें। मतलब बात करते रहें, ये स्टैमरिंग का एक लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन है। मतलब कि अगर आपको हमेशा के लिए सही होना है तो आपको हमेशा के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मतलब लोगों से बात करते रहना चाहिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन लेना है हमसे तो आप हमारे नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।